हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग पढ़ लेते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स जो है क्लास 12th का जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो मैं कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसका मैंने शॉर्ट बना दिया है उसमें से देख लो। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की तो वो होता है रो इनटू कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है तो उसका जो ऑर्डर होगा दैट वुड बी m is to n। दूसरा, मैट्रिक्स किस किस तरह की हो सकते हैं। देखो, एक रो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एक आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ओनली वन रो इज देयर, ओनली वन रो, देयर इज नो कॉलम। तो एक ही रो रहेगी और इसमें ओनली वन कॉलम रहेगा। ये तुम्हारे रो और कॉलम मैट्रिक्स की जो है डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं, यानी m बराबर n के होता है, रोज एंड कॉलम्स। ये होगी डेफिनेशन किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स with diagonal elements equals to 1। देखो, सबसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तुम्हारा वही हो गया, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे 0 हो जाएंगे और डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। तो अगर I3 लिखा हुआ है तो तुम्हारा 3x3 के ऑर्डर का जो है वो मैट्रिक्स बनाया जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है, स्केलर मैट्रिक्स जिसमें कि जितने डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, दो तरह के होते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक तो होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। देखो, जैसे कि नाम बता रहा है कि आपका मैट्रिक्स के अंदर ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब है कि अपर में नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, लोअर में जीरो एलिमेंट्स। और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, अगर मैं बात करूं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा, लोअर में 0 है तो अपर ट्रायंगुलर और नीचे अपर में 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर। और हमें अगर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालने हो, दिस इज मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तुम्हें ऑर्डर दे दिया 4:4 का मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहा है, तो बताओ उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। उसमें आ सकता है n into n-1/2। जीरो मैट्रिक्स अगर सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में k into a है और मैट्रिक्स जो है n ऑर्डर का है, तो हम उस k को जब बाहर निकालेंगे तो k की पावर n आ जाएगा। अब कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो जिससे कि आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीजें होती हैं। क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन कहता है इफ 2x प्लस y, यहाँ पे 4x, यहाँ पर भी 4x और यहाँ पर है 5x माइनस 7, ये बराबर है 7y माइनस 13 और यहाँ पर आएगा x प्लस 6। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से, ठीक है। तो सिंपल है, हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर रखने हैं। तो 2x प्लस y को इक्वल रखूंगा मैं
7 के। जब मैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन जो आएगी 5x माइनस 7 इक्वल टू वाई, या मैं बोल सकता हूँ 5x माइनस वाई इक्वल टू 7। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से मैं x और y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। 7x इक्वल टू 14, दैट मीन्स x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू आएगा 3। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, अब तुम्हारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं, बाकी हमें और सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से बाकी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर के हों, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग बराबर रखेंगे। ओके, एक क्वेश्चन है, फाइंड अल्फा such that A is a identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी जिसके एलिमेंट्स जो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें अल्फा की वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, ए की जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय दिस। यहाँ पर है कॉस अल्फा, यहाँ पर है साइन अल्फा, यहाँ पर है माइनस के साइन अल्फा, और यहाँ पर है कॉस अल्फा। तो अगर ए हम आई के इक्वल रखेंगे तो ये आना चाहिए ए इज इक्वल्स टू आई। दैट मीन्स कि हमारे पास मैट्रिक्स आना चाहिए 1 0 0 1। ठीक है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू 1 किसके साथ में होती है? अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू तुम्हारी 0 होती है, तो हमारे पास आंसर आ गया अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब दो मैट्रिक्स जो है ऐड किए जाएंगे या सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, वो किस तरीके से होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम ऐड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो उस तरीके से ही होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इफ a is equals to x 1 0 1 और b है आपका 4 माइनस 1 0 और 1, और आपको फाइंड करना है x, फाइंड x such that a square is equals to b है। तो a स्क्वायर जब फाइंड करूंगा तो ये आएगा a इंटू a, यानी कि x 1 0 1 अगेन x 1 0 1। अब हम मल्टीप्लाई करने में हमेशा फॉलो करते हैं रो इंटू कॉलम, तो रो इंटू कॉलम करूंगा तो ये आएगा x इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 इज 0। अब इसको इससे करूंगा x इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू एक्स इज x प्लस 1 इंटू 1 इज 1, तो x प्लस 1, और तुम्हारा 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन गया दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 और 1 बन गया। ये किसके बराबर होना चाहिए? एज पर द कंडीशन 4 माइनस 1 0 1। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, इससे तुम्हारे पास x की दो वैल्यू आती हैं प्लस माइनस 2, और दूसरे वाली जो ये जो वैल्यूज यहाँ से आएंगी ये एक ही वैल्यू देगा। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। अगर मैं x प्लस 1 को इक्वल टू माइनस 1 रखूंगा तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2 आएगा, यानी मैं x इक्वल टू 2 को डिस्कार्ड करूंगा, मेरे पास आंसर जो आएगा दैट इज माइनस 2, x की वैल्यू माइनस 2। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये शायद एनसीईआरटी में भी है, एक मैट्रिक्स है such that a square is given as equal to a, ये दिया हुआ है, then find i माइनस a का होल क्यूब प्लस a। अब अगर मैं यहाँ
फॉर्मूला लगाता हूँ तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब तुम्हारा a स्क्वायर किसके इक्वल है, वो a के इक्वल है। इसको मैं लिख सकता हूँ a क्यूब माइनस 3i स्क्वायर इंटू a प्लस 3i इंटू a, बिकॉज a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस a। i इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a प्लस 3a प्लस a। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, a क्यूब को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर इंटू a प्लस a लिख सकता हूँ ये। अब a स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, i क्यूब तो तुम्हारा माइनस में था यहाँ, इसको तो तुम लिखोगे ही लिखोगे, i माइनस a स्क्वायर a के इक्वल है, तो यहाँ हो जाएगा i माइनस a स्क्वायर प्लस a, और a स्क्वायर किसके बराबर था, a के बराबर प्लस a से a कैंसिल, ये किसके बराबर आ गया, i के बराबर आ गया। तो ये तुम लोगों का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो, कह रहा है फाइंड x माइनस वाई फ्रॉम, इक्वेशंस दे रखी हैं, ट्वाइस ऑफ x y नॉट y, ये यहाँ पर 7 आएगा, x 7 और 5 और y माइनस 3, दिस इज इक्वल प्लस माइनस 3 1 माइनस 4 और 2, दिस इज इक्वल टू 7 15 6 और 14। ये हो गया तुम्हारा 2x, ये हो गया 14, ये हो गया 10, ये हो गया 2y माइनस 6। इसको प्लस करना है हमें, माइनस 3 1 माइनस 4 और 2 इक्वल्स टू 7 15 6 और 14। अब मैंने बताया था कि जब हम ऐड करते हैं माइनस करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को साथ में ऐड या माइनस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 3 किसके बराबर रखोगे, 7 के बराबर रखोगे। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, दिस गिव्स 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 5 आ गया। दूसरी इक्वेशन है y में, तो 2y माइनस 6 को बराबर रखूंगा मैं 2y माइनस 6 को मैं बराबर रखूंगा 14 के, यहाँ से 2y हो जाएगा 20 के बराबर और y की वैल्यू मेरी आ गई 10। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 5 आई है और y की वैल्यू 10 आएगी। 2y माइनस 6 इक्वल्स, अच्छा प्लस भी है, 2x माइनस 4 हो जाएगा, 2x माइनस 4, ये यहाँ से ये चीज जाएगी, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 18 एंड y इक्वल टू 9। तो मेरा जो आंसर आया है दैट इज x किसके बराबर आया, x बराबर आया 5 के, वेयर एज y बराबर आया 9 के। तो ये हमारे पास एडिशन था। सेम तरीके से जो मैट्रिक्स है वो सब मल्टीप्लाई भी किए जाते हैं, ठीक है। अब जीरो मैट्रिक्स का मतलब है सारे एलिमेंट्स कितने हैं, 0 हैं। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x if 1x1 1 2 15 3 5 3 2 1 2 और कॉलम मैट्रिक्स है 1 2 x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, वही रो बाय कॉलम से होगा। 1 1 1 into 1 is 1, x in plus 2x plus
दिस इज 15, ये बन गया पहला। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करूंगा। 1 इंटू 3 इज 3, 5 इंटू एक्स इज 5x और 2 इंटू 1 इज 2, ये दूसरा कॉलम बन गया। 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 1 इंटू एक्स इज x प्लस 2 इंटू 1 इज अगेन 2, और इसको मैं इक्वल रखूंगा 1 2 x, ये बराबर इक्वल टू 0 है। इसको आगे सॉल्व करूं तो ये आता है 2x प्लस 16, 5x प्लस 5, 3 और 2 6, 1 सेकेंड, 15 3 2, 2 2 2 10, ये यहाँ पे 3 आएगा, तो 5x प्लस 6 और ये हो गया x प्लस 4। साथ में हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है 1 2 और x इक्वल टू मैं रखूंगा 0 की। यहां से आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से रो, यहां से कॉलम, दैट मीन्स 2x प्लस 16 प्लस 10x प्लस 12 प्लस x प्लस 4 इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16x प्लस 28 इक्वल्स टू 0। मेरे पास ये बन गई इक्वेशन जो कि है क्वाड्रेटिक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल्स टू 0, x प्लस 14 तो यहाँ से आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0। दिस गिव्स x इज इक्वल्स टू -2 और x इक्वल टू -14, ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ मैट्रिक्स A such that 2 1 -3 1 -1 0 and 4 into A is equals to -1 1 9 8 -2 minus and 22, माइनस नहीं है, केवल 22 प्लस का है। तो प्रोडक्ट जो है तुम्हारा 3:2 का मैट्रिक्स आ रहा है और पहला जो है वो भी 3:2 का मैट्रिक्स है। तो जो बाद वाला मैट्रिक्स होगा वो 2:2 का रहा होगा। तभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जब होता है, मान लो जब पहले वाला मैट्रिक्स है वो 3:2 का है, तो अगला वाला मैट्रिक्स 2:2 का रहेगा, तभी ये जाके 3:2 का मैट्रिक्स प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स हमारे पास रहेगा। इसको लिख देना, सिंस द प्रोडक्ट is 3/2 matrix and prefactor is also a 3/2 matrix, the post factor यानी matrix A prefactor is also 3/2 matrix, so post factor matrix A क्योंकि उस दूसरे वाले उसमें जो कॉलम्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आगे वाली उसमें प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स ए मस्ट बी ऑफ 2:2। 2:2 क्यों हुआ? 2 रो 2 ही कॉलम बनेंगे और रो के हिसाब से ही तुम्हारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ए का जो मैट्रिक्स आएगा, ऑर्डर आएगा, वो 2:2 के मैट्रिक्स का रहेगा। तो ए को हमने मान लिया, लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई यू वी। तो ये हो गया तुम्हारा 2 1 -3 और -1 0 4 इंटू एक्स वाई यू वी इज इक्वल्स टू -1 1 9 8 -2 और 22, ये आ गया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करो पहले वाली मैट्रिक्स की,
टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कॉलम्स के साथ में, तो ये आएगा 2x माइनस वाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा 2u माइनस v, 0 की मल्टीप्लाई एक्स वाई के साथ में, तो x ओनली बिकॉज 0 into y विल बी 0, और इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करूंगा तो ये आएगा केवल u। ठीक है, यहाँ पे बात करूंगा तो माइनस के 3x प्लस के 4y, और यहाँ पर वैल्यूज दूसरी की जो आएंगी माइनस के 3u प्लस के 4v, ये बराबर रखोगे किसके, -1 1 9 8 -2 22। अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। x की वैल्यू 1 आ गई, ये हमने दूसरी एलिमेंट से फाइंड कर लिया, x की वैल्यू 1 है और u की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2, y की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं 2u माइनस v को बराबर रखता हूँ 8 के और u तुम्हारा है -2, तो -2 into 2 इज -4 माइनस v इक्वल्स टू 8 माइनस v इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू -2। दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस वी इक्वल टू -4, दिस गिव्स v इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास वैल्यूज यहाँ से आ गई इनकी। ठीक है, एक्स वाई u और v की, दिस इज मेट, तो हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आया वो आया x इज 1, y इज 3, z u इज -2 और v इज 4। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इफ a इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा, फाइंड, कह रहा है फाइंड थीटा सच दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू i होल्ड्स ट्रू, मतलब ये सही हो, ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर निकालो पहले, तो ए स्क्वायर निकलेगा ए इंटू ए, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। रो की कॉलम से मल्टीप्लाई होगी हमेशा, रो इंटू कॉलम, कॉस की कॉस से करोगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज माइनस। ठीक है, कॉस की साइन से करोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर माइनस की साइन थीटा की कॉस थीटा से करूंगा तो माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। इसकी मल्टीप्लाई से करो तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है ये बन रहा है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, 11वीं में पढ़ा था ना। साइन थीटा ये हो गया माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है तुम्हारा साइन 2 थीटा का। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये बन गया साइन 2 थीटा का,
और ये बन गया cos 2 थीटा का। ये बराबर है i के, i होगा 1 1 0 0, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 1 cos में तुम्हारी 0 की वैल्यू होती है इक्वल्स टू cos 0 2 थीटा इक्वल्स टू 0, यानी थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पूरे में आएगा ये, ठीक है। तो हमारा इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी फॉर्मूलेज हैं वो भी लग गए, और साथ के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी फिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A एंड B आर टू मैट्रिक्स such that F A is equals to 3 5 4 2 and given that 2A plus B is a null matrix, null matrix मतलब जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ अपनी जो वैल्यू आएगी जीरो आएगी। 2A plus B is a null matrix, then find the value, find B। ये तो हमको गिवन है, 2A plus B दिया हुआ है, कह रहा है 2A plus B जो है इक्वल्स टू अ नल मैट्रिक्स दैट इज 0 0 0 0। तो 2A का मतलब है हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस B इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। तो B की वैल्यू सब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है माइनस करेंगे, 0 माइनस 6 इज माइनस 6, माइनस 10, माइनस 8 एंड माइनस 4। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, कह रहा है A इज इक्वल्स टू है 1 0 0 2 1 0 x 0 1, ये A की वैल्यूज है। B है आपका 1 0 0 माइनस 2 1 0 एंड y 0 1। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस y। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस y की, वो कितना आएगा। जो गिवन है कि AB जो है i क्यूब के इक्वल है, ये उसने हमको दिया हुआ है। अब यानी AB इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा, तो वो निकालो। तो AB इज इक्वल्स टू i क्यूब, ये उसने हमें दे रखा है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स जो बनेगा वो ये x प्लस वाई है। डायगोनल मैट्रिक्स जो बनेगा 3 ऑर्डर का होगा। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 0 0 2 1 0 x 0 1 और ब्रैकेट में आएगा 1 0 0 माइनस 2 1 0 y 0 1 बराबर किसके रखोगे 1 1 1 0 0 0 0 देन 0, ये बन गया। अब इसको करो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करो, तो 1 1 जा 1 प्लस 2 0 जा 0 प्लस x 0 जा अगेन 0, ठीक है। 1 की इस पूरी रो की मल्टीप्लाई इसके सेकेंड कॉलम के साथ, माइनस 2 2 1 जा अगेन 2 प्लस 0 इंटू 0, वो तुम्हारा 0 ही आएगा। अब 1 इंटू वाई, y प्लस 0 प्लस x, ठीक है। सिमिलरली अब नीचे से आओ, 0 1 0 1 0 0 0 0 0, यहाँ पे 0 ही आएगा। नाउ 0 माइनस 2 0 1 1 1 और 0 0 0,
अब इसकी मल्टीप्लाई जब थर्ड में करूंगा तो 0 इंटू वाई 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ये भी तुम्हारा 0 आ गया। इसको देखो 0 इंटू 1 0 0 0 0, 1 0 0, 0 इंटू माइनस 2 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, ये भी आ गया। 0 इंटू वाई 0, 0 इंटू 0 is 0, 1 इंटू 1 is 1, ये हमें बराबर रखना है किसके, एक डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है, या मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल्स टू माइनस वाई होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है मैट्रिक्स के अंदर। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी इस्तेमाल किया गया है। तो उसमें तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट जो है 11वीं का है, 11th का कॉन्सेप्ट है, याद होना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस पाई, नीचे साइन पाई, टेन पाई बाई 4 प्लस 1 3 2 एंड 4, इसको ऐड करना। तो सबसे पहले तुम्हारे को इनकी वैल्यूज पॉइंट फाइंड करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। साइन पाई बाई 2 होता है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है कितनी होती है 1045 इज 1, cos पाई इज माइनस 1 और साइन पाई इज 0 प्लस 1 3 2 एंड 4। नाउ ये तो सिंपल ऐड करना है, 1 प्लस 1 इज 2, 3 प्लस 1 इज 4, माइनस 1 प्लस 2 इज 1 और 0 प्लस 4 इज 4, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा।